हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो हमारी रिक्रूटमेंट निकाली गई है साइंटिस्ट बी की माइक्रोबायोलॉजी के लिए, उसके अंदर यूनिट 4 के अंदर हमारा एक टॉपिक दे रखा है कीमोटैक्सिस। आज की वीडियो के अंदर जो हम कवर करेंगे वो हम करेंगे कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस होता क्या है। कीमोटैक्सिस यानी कि कीमो का मतलब केमिकल। यहाँ पे मूवमेंट होती है सेल की इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल, यानी कि केमिकल्स के थ्रू यहाँ पे क्या होते हैं, जो सेल है वो मूवमेंट को शो करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, जैसे अट्रैक्टेंट और रिपेलेंट दो कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे तो अट्रैक्टेंट्स क्या हैं, जैसे कि अमाइनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया और न्यूट्रिएंट्स हो गए। ये हमारे किसके जैसे काम करते हैं, अट्रैक्टेंट के जैसे काम करते हैं। और रिपेलेंट क्या है हमारे, वो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस, अल्कोहल, फिनोल। ये किसके जैसे एक्ट करते हैं, रिपेलेंट के जैसे एक्ट करते हैं। अब जब बैक्टीरिया अट्रैक्टेंट के साथ क्या होगा, बाइंड होगा, तो वो क्या होगा, खुश होगा। मतलब यहाँ पे क्या करता है, जो अट्रैक्टेंट है, जो अमाइनो एसिड हैं, ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है, उसका रिप्रोडक्शन है, उसको क्या करेंगे, अनहांस करेंगे। तो जो बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, मतलब वो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा अट्रैक्टेंट के साथ बाइंड करके, क्योंकि अट्रैक्टेंट क्या कर रहे हैं, उसकी जो ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। एंड जो बैक्टीरिया है जब रिपेलेंट के साथ वो बाइंड करता है, तो जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाता है, अनहैप्पी हो जाता है, क्योंकि जो अल्कोहल है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो क्या कर देते हैं, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। जैसे कि एंटीबायोटिक्स वगैरह क्या करती हैं, जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं। तो वो यहाँ पे किसके जैसे काम कर रहे हैं, वो रिपेलेंट के जैसे काम करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे केमिकल कुड बी अट्रैक्टेंट एंड रिपेलेंट, ये हमने देखा। तो जब अट्रैक्टेंट बाइंड होते हैं तो जो बैक्टीरिया है वो कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करते हैं। एंड जब बैक्टीरिया रिपेलेंट के साथ बाइंड करते हैं तो बैक्टीरिया यहाँ पे कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करते हैं। जब रिपेलेंट के साथ बाइंड करेंगे तो जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला हैं वो क्या होंगे, स्प्रेडिंग फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उसकी बॉडी के थ्रू आउट। एंड जब अट्रैक्टेंट के साथ बाइंड करता है तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के जो फ्लैजिला हैं वो एक साइड क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, यानी कि टफ्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे हमने कल फ्लैजिला के टाइप पढ़े थे कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जिसके एक साइड ही क्या होते हैं, टफ्ट में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोफोट्राइकस। एंड जिसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्प्रेड आउट होते हैं फ्लैजिला, उसको हम बोलते हैं पेरिट्राइकस। तो ये कल वाली वीडियो में हमने कवर किया था। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, अब जो बैक्टीरिया है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट मोड प्रेजेंट होता है। वो कौन सा मोड है, वो है काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को जो बैक्टीरिया है वो शो करता है, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड है बैक्टीरिया का। अब यहाँ पे हम जो बैक्टीरिया की सिग्नलिंग है उसको करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं रिसेप्टर्स। तो जो बैक्टीरिया की सिग्नलिंग है उसके अंदर MCP, GW, GY और GZ करके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। MCP को हम बोलते हैं मिथाइल एक्सेप्टिंग कीमोटैक्सिस प्रोटीन, GW अडेप्टर प्रोटीन के जैसे काम करता है, GY डिफ्यूजिबल मैसेंजर प्रोटीन होता है और GZ फॉस्फेटेज के जैसे काम करता है। फॉस्फेटेज यानी कि ये फॉस्फेट को रिमूव करवाता है, और फॉस्फोराइलेशन ये क्या करता है, फॉस्फेट को ऐड करवाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिग्नलिंग। सबसे पहले ये हमें यहाँ पे क्या दे रखी है, एक बैक्टीरियल सेल दे रखी है। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उस पर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है। रिसेप्टर किसका है, MCP रिसेप्टर यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे रिपेलेंट आके क्या होगा, बाइंड होगा। रिपेलेंट जैसे कि अल्कोहल हो गया, फिनोल हो गया, टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो गए, ये यहाँ पे आके क्या हुआ, इस रिसेप्टर के ऊपर आके बाइंड हो गया। जब ये बाइंड हुआ तो जो MCP रिसेप्टर है वो क्या हो गया, डाइमराइज्ड हो गया। डाइमराइज्ड हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ, GW आके बाइंड कर गया। GW हमने पढ़ा, GW क्या है, एक अडेप्टर प्रोटीन है। तो अडेप्टर प्रोटीन यहाँ पे आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। अब जो ये GW है इसने क्या कर दिया, फैसिलेट कर दिया GA को, तो यहाँ पे GA इसके साथ आके क्या हो गया, बाइंड हो गया। उसके बाद जो GA है उसके पास एक फोस्फोराइलेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि वो अपने आप को क्या कर लेता है, ऑटो फोस्फोराइलेशन कर लेता है खुद का। उसके पास कैपेबिलिटी है, वो खुद का क्या कर सकता है, फोस्फोराइलेशन कर लेता है। तो जो GA है उसके पास हिस्टिडीन फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। तो
अब जो ये फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ पे क्या होगा, अब जो ची ए है वो किसको फैसिलेट करेगा, ची वाई को फैसिलेट करेगा। एंड ये यहाँ पे जो ची वाई का एस्पर्टेट ग्रुप है उसको ये फॉस्फेट ग्रुप क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, एस्पर्टेट और फॉस्फेट आ गया ची वाई के साथ। अब जो ये ची वाई है, जो ची वाई हमारा क्या है, रिसेप्टर है, इसके पास क्या है, एबिलिटी है, ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है फिल्म प्रोटीन इन मोटर। जो फ्लैजिला के अंदर जो फिल्म प्रोटीन होता है उसके साथ इंटरेक्ट करता है, और जब ये इंटरेक्ट करता है तो ये क्या करता है, मूवमेंट को शो करता है। तो यहाँ पे ये कुछ एक सेकंड के लिए 5 to 10 सेकंड के लिए क्या करता है, जो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट है उससे क्या शो करने लगता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट शो करने लगता है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, जैसे कि डिफ़ॉल्ट मोड क्या था बैक्टीरिया का, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट था, लेकिन हमें किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, हमने क्लॉकवाइज मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। लेकिन ये कितनी देर के लिए होता है, 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ही होता है। इसके बाद क्या हुआ, जब हम दूसरा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया है अब कुछ एक देर के लिए क्या करता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करता है। तो दोबारा से जो बैक्टीरिया है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो कैसे करेगा, तो यहाँ पे होता क्या है, वहीं सेम यहाँ पे प्रोसेस चलेगी। रिपेलेंट आके एमसीपी रिसेप्टर से बाइंड होगा, ची डब्ल्यू को फैसिलेट करेगा, डाइमराइज हो जाएगा, ची ए को फैसिलेट करेगा, ची ए अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लेगा, एंड ची वाई को यहाँ पे क्या करेगा, फैसिलेट करेगा। जो ची वाई है उसको ये क्या कर देगा, अपना फॉस्फेट ग्रुप डोनेट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे ची वाई के साथ होता क्या है, जो ची वाई है जैसे कि हमने पढ़ा वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, फिल्म प्रोटीन ऑफ फ्लैजिला के साथ क्या कर रहा था, वो इंटरेक्ट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ची वाई के बाद क्या आ जाता है, ची जेड आ जाता है। तो वो ची जेड क्या करता है, यहाँ पे ची वाई को इंटरेक्ट नहीं करने देता मोटर प्रोटीन के साथ, यानी कि फिल्म प्रोटीन के साथ। तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है वो अगेन क्या शो करने लगता है, काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही शो करने लगता है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है सिग्नलिंग का। अब इन केस ऑफ अट्रैक्टेंट, अगर अट्रैक्टेंट आके बाइंड होता है तो क्या होता है, अगर एमसीपी रिसेप्टर के साथ अट्रैक्टेंट आके बाइंड होता है तो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आके क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है, यानी कि जो ची आर है वो क्या करवा देता है, मिथाइलेशन करवा देता है इसके ऊपर। जब मिथाइलेशन हो जाती है तो यहाँ पे ना तो ची ए आता ना ची वाई आता, तो यहाँ पे क्या होने लग जाता है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होती, क्योंकि हमने जैसे पढ़ा ची डब्ल्यू आया, उसने ची ए को फैसिलेट किया, फिर ची वाई को किया, और ची वाई के ऊपर क्या आ गया था, वो मतलब ये अपने आप को ऑटोफॉस्फोराइलेशन कर लेता था, तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आ जाता था। तो जब ये इसको फैसिलेट ही नहीं करने देगा तो ची वाई और ची ए के ऊपर कोई भी फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो जो बैक्टीरिया है वो कैसा मूवमेंट शो करेगा, तो जो बैक्टीरिया है वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट को ही शो करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ये किसके केस में है, अट्रैक्टेंट के केस में है। तो अट्रैक्टेंट के केस में बैक्टीरिया क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करता है, एंड यहाँ पे जब हम रिपेलेंट को बाइंड करते हैं तो वो काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्लॉकवाइज मूवमेंट को शो करने लगता है 5 to 10 सेकेंड्स के लिए। ये हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, कीमोटैक्सिस का टॉपिक पढ़ा। अब यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक रहता है हमारा फ्लैजिला का, वो मैं आपको करा दूंगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो ये यूनिट है 4 नंबर की, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक करवा रखे हैं। मेरे हिसाब से जो यूनिट 1 है हमारी यूनिट, ऐसी कई यूनिट हैं जिनसे एक आधे टॉपिक रहते हैं, वो हम पहले ही कर चुके हैं। तो आप वो वाली वीडियो भी पक्का देखना, एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनके अंदर छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक